बावरी समाज सेवा संस्थान पिपाड़ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान हुक्माराम जी, साथ में ही आदर्श बावरी समाज जोधपुर के अध्यक्ष महोदय और समाज के ये भी भामाशाह और समाज के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमारे बीच पधारे श्रीमान दिलीप जी एक्शन साहब, साथ में ही बिलाड़ा से पधारे हुए पार्षद महोदय त्रिलोक जी, समाज के सभी गणमान्य नागरिकों, मेरी समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, आप सबका सबसे पहले तो मैं इस मंच पे कि आप आज जो एक भव्य आयोजन किया है, इस आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ सबका अभिनंदन स्वागत। इसी के साथ आज बड़ा हर्ष और खुशी का विषय है कि आदरणीय हुक्माराम जी जो हमारी बावरी समाज के एक सितारे के रूप में उभर करके इन्होंने अथक प्रयास किया और आज जोधपुर जिला के देहांत SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। इसके उपलक्ष्य में आज पिपाड़ के और हमारे आसपास के बावरी समाज ने एक सम्मान समारोह, एक स्वागत समारोह रखा। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके इस सम्मान समारोह में भाग लिया और इनका सम्मान किया। साथियों, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारे समाज के उभरते हुए सितारे, हमारे समाज के पढ़ने लिखने वाले बच्चे, हमारे समाज में अग्रणी होकर के काम करने वाले लोगों का जब हम इस तरह से सम्मान करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे तो उसका मन बढ़ेगा, समाज की सेवा करने की ओर वो अग्रसर होगा। तो ये एक मोटिवेशन, प्रेरणात्मक सिस्टम है जिससे कि एक सापा और माला से कुछ नहीं, उसका मान सम्मान है जिससे कि वो समाज की प्रगति में गति प्रदान कर सके और वो समाज की सेवा करने में अपना मन खुशी के साथ तन मन धन से उनकी सेवा करे। इसलिए आज जो भव्य समारोह रखा गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस समारोह में। कि आप लोगों को बता दूं कि ज़िंदगी भर है सूरज की तरह चलते रहिए, ज़िंदगी भर है सूरज की तरह चलते रहिए। एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन राह पर चलते रहिए, एक दिन आपको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों, ये धीरे धीरे अपने समाज बैकवर्ड समाज है, शिक्षा की कमी है, और कोई भी समाज हो, चाहे देश हो, समाज हो, परिवार हो, देखना आप देखते हो आसपास में, जिस परिवार में पढ़ लिख करके जो बच्चे आगे आगे हैं वो परिवार सुधर गया है। जिस समाज में पढ़े लिखे लोग हो गए वो समाज सुधर गया है। जिस राज्य में, जिस देश में शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रसार 100% शिक्षित है, वो देश विकसित देश है। तो समाज की सबसे पहली कड़ी, जो विकास की सबसे पहली कड़ी है, वो है शिक्षा। अब शिक्षा शिक्षित करेंगे बच्चों को तो अपना विकास ऑटोमेटिक स्वाभाविक हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो लाल इस शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। शिक्षा रूपी दूध जो पी लेता है उसको शेर की तरह दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, पहले तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, फिर अपने समाज में संगठित रहो, संगठित रहना बहुत ज़रूरी है, और फिर संघर्ष करो, अपनी विजय हो जाएगी। जैसे अभी पिछले इलेक्शनों में हुआ है, अपने संगठन की ताकत थी कि सभी पार्टियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। संगठन की ताकत थी, इस वजह से अपन को SC/ST जोधपुर जिला देहांत का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये संगठन की ताकत है। जब हम संगठित रहेंगे, संगठित रह कर के आवाज़ करेंगे तो हमारी आवाज़ गांव से लेकर के राजधानी तक सुनी जाएगी, अगर संगठित है तो, और संगठित नहीं है तो हमारी कोई नहीं सुनने वाला। आपको मैं ज़्यादा बातें तो नहीं कहूँगा, बहुत सारी बातें कहने वाले और हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनिए, अगर एक लकड़ी हो अपन घुटने पे देकर के तोड़ेंगे टूट जाएगी, और 5-7 लकड़ियों को एक साथ तोड़ने की कोशिश करो, कभी नहीं टूटेगी। तो अपन संगठित रहेंगे तो हमारा आने वाला जो समय है, भविष्य है जो अपना, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पिपाड़ वाले लोगों को और पिपाड़ के आसपास के लोगों को, कि हमारी समाज के जो सितारे, समाज के भामाशाह के रूप में पूरे राजस्थान में, पिपाड़ ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ हुक्माराम जी भामाशाह के रूप में योगदान नहीं दिया है। सब जगह भामाशाह रहे, और ऐसे भामाशाहों का
और आज इस पद पर इनको बनाया गया और आज आप लोगों ने यह स्वागत समारोह रखा, तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समारोह रखना चाहिए। और इसी के साथ एक मेरा निवेदन भी रहेगा कि अभी 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम आने वाले हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। मेरा एक सुझाव है आप लोगों से, परिणाम में हमारे समाज के बच्चे 80 से 90% से पास होते हैं। मैंने देखा पिछले 10 सालों से समाज, पिछले 10 सालों से आप बुजुर्ग लोग बैठे हो, आप देख रहे हो पिछले 10 सालों से समाज गति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हर गांव में शिक्षित हो रहे हैं, नौकरी लग रहे हैं बच्चे। राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे 10-15 साल पहले से 2-3 विधायक बन करके विधानसभा में गए 70 साल बाद। राजनीतिक में भी अपने समाज की पूछ हुई है। तो ये सब पूछ होने का कारण है शिक्षा और संगठन। अपन शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे तो आगे भी पूछ रहेगी। आप सबको मिलकर के संगठित रहना है। आगे भी हुक्माराम जी का जिस प्रकार से आज मान सम्मान किया है, ऐसा कैसा मान सम्मान बनाए रखें, बरकरार रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने अल्फाजों से समाज को नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर आए, इसलिए धन्यवाद। आज पीपाट शहर जी दरारे माते हुक्माराम जी बोरुंदा इन्हें कांग्रेस पार्टी ने SC/ST जिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाया। इनके लिए इनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। पीपाट शहर के सभी मौजूद पंच भी लड़ाऊँ, अपने वकील साहब, सोहन जी, रमेश जी और सभी बावरी समाज के राजू भाई को आपको बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं कि आपके बीच जो हुक्माराम जी आए हैं वो आपके समाज में लगातार शिक्षा के प्रति समाज में कहीं भी ज़रूरत होगी, हम 6-7 महीना से इनके साथ काम कर रहे हैं। विधानसभा इलेक्शन से पहले ये एकदम जागरूक है, जहाँ भी जरूरत थी वहाँ आके खड़े हो गए पार्टी के लिए। और कोई दूसरा काम है, सामाजिक काम है, सारी बात हमें ये साहब ने बता दी कि अगर शिक्षा है तो समाज आगे बढ़ सकता है, शिक्षा बिना कुछ नहीं हुए। इन वास्ते आप समाज में चाहे घर परिवार में चाहे शिक्षित परिवार है वही नाम कर सके। चौकीदार समाज में थोड़ी पढ़ाई की कमी है, इन पढ़ाई ने आप सब ने मिलन दूर करला तो अपने पीपाट शहर और पीपाट खेड़ा बावरी समाज पीपाट शहर एक इतो बढ़िया पढ़ाई रे माते काम कर रही है। पीपाट शहर एक माली समाज एक संस्था चला रही है, उन संस्था ने देख सारी समाज अपने कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया। इन वास्ते आप गौरवशाली हो। पीपाट शहर में एक साल में 270 सरकारी नौकरी में जा रही है, आप बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे सिक्कर हो चाहे नागौर हो, वे सब बाटे पीपाट शहर में आ रहा है। इन वास्ते मेघवाल समाज चाहे कुरैशी समाज, हर समाज कोचिंग सेंटर। आप अब हमारे सामने गुरु महाराज आ गए हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। हम हुक्माराम जी को बधाई देते हैं कि पीपाट शहर में जो आप हमाशा हो, आप जो भी इच्छा रखते हो उसके अनुसार यह नींव रखें और आप अपना बावरी समाज में योगदान रखें। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप योगदान रहे, क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र में बिलड़ा विधानसभा में 16-17 हज़ार वोट है। अगर आपको संगठित होंगे तो हर पार्टी के लोग आपको आके बुलाएंगे और मान सम्मान देंगे कि क्योंकि ये वोट अहम निर्णायक है। इन वास्ते आप सब हुक्माराम जी, आप बावरी समाज आगे अभी आप कोई भी राजनीतिक पद ले हो तो आगे बढ़न ले जो और इन पीपाट शहर इलाका ने आप जागरूक करो। आप अध्यक्ष बनिए, आपने धन्यवाद। आप कांग्रेस पार्टी ने एक संचार पैदा कर दी कि कांग्रेस एक बावरी समाज में थोड़ी धारणा गलत थी कि भाई मने RLP टिकट दे दियो, मगर कांग्रेस पार्टी ने भी 2-3 बार टिकट दियो। इन वास्ते आप अब नया नेता बढ़िया हो, आप जरूर इस समाज में एक लहर फैलाई जो और समाज में आगे बढ़े जो। विकास जी गंगाबाई जो, धन्यवाद। जय हिंद। अध्यक्ष महोदय और समाज के सक्रिय समाज सेवी हमारे दिलीप जी एक्शन साहब हमारे बीच विराजमान हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने अल्फाजों से समाज को नवाजें, अपने शब्दों से समाज को अवगत कराएं। सभी समाज सेवी को मेरे का हाथ जोड़ कर राम। आदरणीय हुक्माराम जी, चेयरमैन साहब, वकील साहब और बोरुंदा से पधारे हुए सारे इनके हुक्माराम जी की टीम के कार्यकर्ताओं को सभी का हार्दिक बावरी समाज संगठन में सभी का स्वागत है।
बावरी समाज के सभी युवागण का भी हार्दिक स्वागत है और बड़े बुजुर्ग जो भी अब हैं पधारे हुए हैं हमारे समाज के अंदर, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और देवासी समाज के अध्यक्ष हुक्माराम जी, ये हाथीराम जी कोषाणा, इनका भी हार्दिक स्वागत है। और परम आदरणीय गुरुजन, इनका भी चरण स्पर्श से हार्दिक स्वागत है। हमें बहुत ही खुशी है कि हुक्माराम जी को हमारे समाज के अंदर एक पहला राजनीतिक पद मिला है, इसलिए इनका बहुत बहुत हमारी तरफ से, बावरी समाज की तरफ से और हमारे सारे राजस्थान कार्यकारिणी जो भी भोपालगढ़ है, पीपाड़ है, बिलाड़ा है और जोधपुर है, सभी का आप तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करती है और आपको बधाई देती है कि आप दिनों दिन तरक्की करें और समाज का नाम रोशन करें। साथ ही हुक्माराम जी ने अपने कुछ थोड़े से अंतराल के अंदर इन्होंने समाज में अपना नाम जो कमाया है ना, वो बहुत ही अच्छा है। ये एक तरह से काफ़ी टाइम से ये भामाशाह भी हैं, लेकिन इन्होंने समाज की जागृति के लिए और कुछ समाज में करने के लिए इन्होंने पिछले साल भर से इन्होंने जितना संघर्ष किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। पीपाड़ सिटी के अंदर इन्होंने ज़मीन ली समाज के छात्रावास के लिए और इसके लिए इन्होंने अध्यक्ष का पद जो मिला है उसी पद पे चलते हुए अपना धीरे धीरे भी सही, लेकिन शिक्षा के रूप में जो कार्य करने जा रहे हैं वो एक काफ़ी मतलब प्रशंसनीय है। और इस कार्य की हमारे समाज में बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि समाज में शिक्षा की जागृति ली जाए। कुछ संगठन भी बने हुए हैं, हर जगह संस्थाएं भी बनी हुई है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि देखो, छोटी मोटी विचार सबके नहीं मिलते हैं। अगर सबके विचार मिलते ना तो ये इतने बड़े लेवल के प्रधानमंत्री लेवल के भी इलेक्शन नहीं होते हैं। इसलिए सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन सबको संगठित रहना पड़ेगा। विचार जब समाज का नाम आएगा तब आपको सारे विचार एक करने पड़ेंगे और आपको संगठन का परिचय देना पड़ेगा। तो समाज को आगे लाने के लिए, समाज में शिक्षा का प्रचार करने के लिए आप संगठित रहें और संगठन के तौर पे कार्य करें। आपने कमेटियां बना ली है तो कमेटी का उद्देश्य समझें और उस उद्देश्य पे चलते हुए आप उसका समाज का विकास के लिए काम करें। शिक्षा के लिए सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है समाज में शिक्षा। समाज में जब तक शिक्षा नहीं होगी ना तो भी आपको गलत सही का कोई निर्णय कर नहीं पाएगा आदमी। क्या गलत है क्या सही है, उसके लिए शिक्षा का, कानून का, ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और उसको सरकार के रूप में क्या सुविधाएं मिलती है समाज को और शिक्षित वर्ग को क्या सुविधाएं मिलती है, जब तक आप पढ़ लिख नहीं जाओगे उसके बारे में आप कोई पता नहीं कर पाओगे कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये भी फैसिलिटी मिल रही है, मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। इसलिए शिक्षा मेन जड़ है। अगर किसी पौधे को खड़ा रखना है तो मेन जड़ है शिक्षा। तो अपने समाज को यहाँ अगर इस राजनीतिक जीवन पे या किसी और भी आगे बढ़ाने की प्रगति हुए लेवल पर लाना है तो सबसे पहले मेन जड़ जो है वो शिक्षा है। हम लोग इसी समाज के लोग लगे हुए हैं इसी पथ पे निकलने के लिए, लेकिन इसमें कई तरह से परेशानियां भी है, उसका भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि एक परेशानी आ गई, कहीं वाद विवाद खड़ा हो गया और अपन शांत बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। वाद विवाद तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर समाज का काम करना है तो आप आगे बढ़ते रहें। वाद विवाद को एक आदमी कर रहा था, आप दूसरा आदमी उसको वाद विवाद को ख़त्म करके समाज हित में काम करें तो समाज का विकास ज़रूर होगा और समाज ज़रूर आगे बढ़ेगा और शिक्षा का विचार भी होगा। जहाँ तक भामाशाहों का सवाल है तो अपने समाज में भामाशाह ऐसा नहीं कि है नहीं, सबके पास पैसा है, लेकिन क्या है कि वो लोग संकोच करते हैं कि ये आपस में लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं, पैसे का सही यूज होता नहीं है, हिसाब किताब होता नहीं है, लेखा जोखा होता नहीं है, इसलिए लोग संकोच करते हैं। पैसे देने वाले बहुत हैं। तो जितनी भी कार्यकारिणियाँ बनी हुई है, जितनी भी संस्थाएं बनी हुई, मेरा उन सबसे यही निवेदन है कि आप समाज से जो पैसा लेते हो ना तो उस पैसे का एक एक पैसे का आप हिसाब समाज के बंधु को दो, ताकि उनमें विश्वास लगे कि भाई वास्तव में हम जो पैसा दे रहे हैं वो सही जा रहा है, उसका सही यूज हो रहा है। देखो खर्चा होता है, आप खर्चा करो, लेकिन अगर उस खर्चे को आप बताओगे नहीं कि भाई हमारा इतना खर्चा हुआ, आपने पैसा 1000 दिया है, 990 रुपये का खर्च हुआ, 10 रुपये मेरे पास बचे हुए हैं, तो वो जिसने 1000 दिए ना, हो सकता है अगले साल वो 5000 दे दे आपको, 10,000 दे दे आपको, लेकिन आपको
खर्चे की पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। जब तक आदमी खर्चे की पारदर्शिता, जो भी संस्था है, आज देखो गवर्नमेंट भी चलती है, अपना घर चलाते हैं, कोई नौकरी भी करता है, तो एक एक आप मकान बनाते हो, ठेकेदार को ठेका पैसा देते हो, तो उसका भी हिसाब लेकर जोखा रखते हो। उसमें जितनी पारदर्शिता रहेगी ना, तो सबका विश्वास बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप समाज में अपनी विश्वास पैदा करोगे कि भाई हमारा समाज का पैसा हमारे पास आ रहा है, उस पैसे का हम सही यूज कर रहे हैं। आप समाज के क्षेत्र का पैसा और बढ़ेगा, आपके पास में लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि भाई मैंने जो पैसा दिया है वो उसका सही यूज हो रहा है। आज जो 10 आदमी पैसा दे रहे हैं, हो सकता है 10 की जगह 100 हो जाए। आने वाले टाइम में धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, वही कहानी है कि आज 10 आदमी पैसा दे रहे हैं, उस 10 आदमी की जगह 100, 500, 1000। तो आज मान लो मेरे को पिपाड़ में छात्रावास बनाने के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो 10 आदमी दे रहे हैं 1 लाख, 1 लाख, तो 10 आदमी हो गया। लेकिन 10 की जगह 1000 आदमी होंगे तो उनका 100 रुपये भी, 1,000 रुपये भी है ना, वो 10 लाख के बराबर ही कीमत है। और आदमी जितना संगठन के साथ काम होगा ना, और उतना ही अच्छा काम होगा। तो एक दूसरे की देखो वाद विवाद है, टांग खिंचाई है, सब जगह। अब मैं ये नहीं कहता हूँ हमारे समाज में ज़्यादा है, लेकिन ये हर समाज में है, हर क्षेत्र में है। राजनीतिक क्षेत्र में भी है, नौकरी के क्षेत्र में है, व्यापार भी करते हैं, तो व्यापारी भी आपस में, ऐसा नहीं कि उनमें भी कंपटीशन नहीं है, उनमें भी कंपटीशन होता है, वाद विवाद होता है। लेकिन वो क्या है कि उनके एक कानून की लड़ाई होती है, वो एक दूसरे के ईगो पे नहीं लड़ते हैं। अपने समाज में क्या है कि एक दूसरे का ईगो टकरा जाता है कि यार ये आदमी ऐसा है, इसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया। तो ये चीज़ें त्याग दें। आप सिर्फ आदमी को मत देखो, आप ये देखो कि आदमी समाज के लिए काम कर रहा है, ये अपने घर के लिए काम नहीं कर रहा है। तो उस आदमी का खुद का ईगो छोड़ के समाज के हित में सोचोगे ना, तो समाज ज़रूर आगे बढ़ेगा। और आपका खुद का मन कहेगा कि मैंने समाज के लिए काम किया है, मैंने अपनी कुछ भी 100 रुपये की समाज के लिए सेवा दी है ना, तो आपके मन में आत्मा में संतुष्टि मिलेगी। अपन दूसरी चीज़ों में भी पैसा खर्च कर रहे हैं। समाज में, अपने समाज में 3 कुरीतियाँ बहुत भयंकर है। नशे के लिए आप एक दिन में 500 रुपये खर्च कर दोगे। वो कहते हैं ना कि एक अभी कहावत चल रही है कि एक दारू की बोतल 900 रुपये की आती है, अब आप 4 आदमी खड़े होकर एक दिन में खर्च कर दे दो, और 900 रुपये में गैस का सिलेंडर आता है, वो पूरे 1 महीने पूरे परिवार को पालता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भाई जो मैं 900 रुपये में एक बोतल 4 आदमी खर्च करके बैठ के पी जाएंगे, वही 900 रुपये में गैस का सिलेंडर खर्च करूँ, मेरे परिवार वाले लोग 1 महीने खाना बना के तो खाएंगे ना वो। तो थोड़ी सोच को थोड़ा एक बड़ा करो कि मेरा ये तो देखो, ज़रूरत के हिसाब से सब पैसा करो। हम ये नहीं कह रहे हैं आप पैसा मत खर्च करो, लेकिन उस पैसे की ज़रूरत समझो आप कि मैं ये जो 1000 रुपये का खर्च कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप मत करो खर्च, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ें क्या है कि अपन अंधविश्वास पे बहुत जीते हैं। आप मंदिर में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, हम ये नहीं कहते, देखो भगवान को सब मानते, श्रद्धा सब है, लेकिन जब आपकी श्रद्धा वहाँ मंदिर में चढ़ाने के 10 रुपये की है ना, तो आप 10 रुपये चढ़ाओ। किसी के होड़ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कई आदमी देख रहे हैं कि किसी ने 1000 चढ़ाए तो 2000 चढ़ाएगा, भले ही उसकी श्रद्धा नहीं हो, लेकिन उसकी 2000 का चढ़ाए। दूसरे क्या होता है, आप जैसे अपन मौत मर्तंग होते हैं, ब्याह शादी होते हैं, मायरा होते हैं, ठीक है, आप बहन बेटी के लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन करो उतना ही जितनी अपनी श्रद्धा है। श्रद्धा के बाहर जाके आप करोगे तो कर्जदार हो जाओगे, परिवार को नहीं पढ़ा पाओगे, बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, परिवार को आप ढंग से सुविधा ही नहीं दे पाओगे, कर्ज के बोझ तले दब जाओगे। तो आप 100 कमाते हो तो 100 में से कम आप ये सोचो कि मुझे 50 रुपये तो बचाना परिवार के लिए, आगे आने वाले टाइम में दुख दर्द में, ब्याह शादी में कोई काम आए। 40 रुपये मेरे जो भी खर्च का है, 10 रुपये मैं मेरे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए लगाऊंगा। तो आप मतलब अपनी आमदनी का जरिया उसको डिसाइड करो कि मेरा आमदनी 100 की है तो मैं 100 के हिसाब से खर्च करूं, फालतू पैसा खर्च नहीं करना। और नशे के ऊपर तो आप कसम खा लो, मैंने आपको एक ही उदाहरण दिया है कि आप 800 रुपये पीते हो, 4 आदमी बैठ के दारू पी जाते हो। उन्हीं 800 रुपये के अंदर आपका पूरा परिवार 1 महीने का खाना बना के पका के खाएगा। तो कौन सी अच्छी चीज़ है? दारू की बोतल अच्छी चीज़ है, या आपको जो आदमी गैस का सिलेंडर लेके घर पे ले जाके देगो वो अच्छी चीज़ है? उससे कितना मतलब आप एक सोचो कि मतलब कितना मतलब सही चीज़ है, तो अपन ऐसी चीज़ पे क्यों खर्च करें? नशा तो एक, मैं कह रहा हूँ अपने समाज को, कोई आदमी आप 1 महीने कमाओगे, अगर एक दिन पी लिया ना तो आपको 2 महीने पीछे घुसा देगा वो नशा आपके परिवार को। नशा त्यागना बहुत ज़रूरी, अपने समाज की पहली प्राथमिकता है। नशा को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक समाज में नशा ख़त्म नहीं करोगे, समाज का विकास मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं जोधपुर में दिन भर आदमी पसीने में यूं करता रहेगा, पसीने पहुंचता रहेगा, लेकिन शाम को जाकर ठेके पे 200 रुपये ख़राब करेगा। क्यों करेगा भाई? 200 रुपये का आधा किलो घी लाओ, पूरे घर वाले महीने भर खाएंगे। लेकिन ये चीज़
ठीक है, आप थकान उतारने के लिए जितना ज़रूरत है उतना करो, लेकिन इतना नशा का प्रथा का इतना मत रखो कि आप अपने मेहनत पसीने की कमाई आप वहाँ ख़राब कर रहे हो। उससे क्या मिलना आपको? कुछ मिलना जलना कुछ है नहीं। दूसरा क्या है कि माताओं बहनों से मेरी एक ही निवेदन है कि चाहे आप घर में आधी रोटी खा लो, लेकिन अपने छोटे बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाओ ज़रूर। आदमी देखो दिन भर बाहर रहता है, माताएं बहनें घर में रहती है, तो अपने बच्चों पे पढ़ाई पे ध्यान दो। छोटा बच्चे को जो जब आप नींव से उसको उठा दोगे, छोटे छोटे बच्चों को आप उसको शुरू से ही पढ़ाई के ललक दिखा दोगे, भाई बेटा पढ़ाई कर, तो बचपन में बच्चा जो सीख गया ना पढ़ाई के बारे में, वो आगे जाके बड़ा धीरे धीरे उसकी इच्छा जग जाएगी, उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि मुझे पढ़ाई करना है। तो माताओं बहनों से मेरा सबसे यही निवेदन है कि छोटे बच्चों में जितनी आप पढ़ाई के बारे में आप पूरे दिन में 2 घंटे भी बच्चों को लेकर बैठोगे ना, तो बच्चा धीरे धीरे उसके दिमाग में सेट होगी, आगे जाके वो बच्चा ज़रूर पढ़ेगा। देखो अपन कहते हैं कि एक अपन बड़े दिन पहला खेती करता था, पहला छोटा बलदान बच्चा ना अपन छोटा टब बछड़ा ने रवा करता है पर जान खेत जोता है। अब पहले तो मोटा ने रवा करता है वैसे वो हम टाबर मोटा हुए हम आज कहता है तो कहीं ने अगर जाएगा मैंने हम कहीं कहे कहीं ने वो आ जाओ अगर छोटा टाबर ने 10-12 साल ने या 8 साल का बच्चों जो होगी समझदार है, उन्हें आप पढ़ाई में सिखाओ ना, उन्हें कहता भाई बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई तो कहीं मतलब है आ चीज़ है दिखाओ उन्हें, देखो ए पढ़िया फलाना आदमी पढ़िया आज हो रहा रहे, घर में आने सब सुविधा है, सब खान पान अच्छा है, सब ठीक मिले आने, तो आप भी बेटा पढ़ाई करो, तो बच्चा ने जागृति आ जाए, वो बच्चा अपना पढ़ी। तो इनमें सब में बड़ा पढ़ाई अपने समाज में पढ़ाई अगर किन्हें आगे लावनी है तो सब में ज़्यादा योगदान हमारे हिसाब में माता बहना ने ज़्यादा करना पड़ी। आज मेरी एक ही है कि आप नशो त्याग दो भैया, आप भले 500 रुपया महीना में बाल बच्चा में घरे दो, आप परिवार में दो, भैया परिवार में पैया ने संजो आप पैया आदमी ने देखो लुगाएँ कहीं काटी हुआ करे, आदमी तो कहीं अर्जेंट कोई मिल जाए खर्च कर दो, तो थोड़ा बहुत आमदनी जरूरी आप अपने घर परिवार ने बाल बच्चा ने भी दो ताकि भाई भैया आप सुख दुख में भी काम आवे। तो मेरी तो 2 ही सीख देनी है आपने समाज लोगों ने, न सारा त्याग कर दो और माताएं बहनें आपने छोटा बच्चा ने जरूर पढ़ाओ। आपने समाज में मैं कह रही हूँ कि अपने समाज में जब तक शिक्षा और विकास नहीं हुआ कि आपने समाज ने प्रगति नहीं मिले, आप इन्हें गांठ बांध लो एक। और जितना भी भामाशाह लोग है, हमारा भी हमारा वाइज निवेदन है कि आप देखो वो कहते हैं नहीं कि आपके एक बोरा भरा हुआ है, बोरे में से आपने 1 किलो अनाज निकाल के गाय को डाल दिया या कुछ कर दिया, तो आपके पास में जैसे किसी के पास में आमदनी ज़्यादा है, मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप उस 100 किलो में से 1 किलो भी समाज के लिए दान करोगे ना तो इस पूरे समाज का आपको आशा ही देगा और उसके मतलब दुआएं मिलेगी आपको पूरे समाज की। तो भामाशाह लोग भी जिनके पास थोड़ा बहुत आमदनी का जरिया है, मैं देख रहा हूँ देखो कई हमारे पास में देखो कई चीज़ें आती रहती है। आज जैसे हमारे बिलाड़ा संस्थान में भी कुछ पैसों से छात्रावास बन चुका है, लेकिन कुछ पैसे कमी रह गए, छात्रावास का काम पूरा नहीं हुआ। आज भोपालगढ़ में भी हमारे समाज के नाम से छात्रावास बन गया, जितना कलेक्शन हो उतना बना, लेकिन अब सामाजिक तौर पे पैसे की कमी है, कुछ काम नहीं हो पा रहा। लोग बाग आ रहे हैं कि भी चंदा चाहिए, कलेक्शन करो, पैसा लाओ। लोग बाग 2-2 महीने से घूम रहे हैं, लेकिन 2-2 महीने से घूमने के बाद में भी अपने समाज में 50,000 रुपये भी इकट्ठे नहीं हो रहे। क्या कमी है इस पर? कुछ समाज नहीं सोच रहा है। इतना बड़ा मैं कह रहा हूँ, आज आप यहाँ पे बैठ जाओ, 50,000 रुपये यहाँ हम इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पे 50,000 रुपये 2 महीने से घूम रहे हैं वो लोग, लेकिन 50,000 रुपये इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं। वो किसके लिए इकट्ठे कर रहे हैं? अपने घर के लिए तो इकट्ठे नहीं कर रहे हैं ना, वो दौड़ रहे हैं, समाज के लिए जोड़ रहे हैं। समाज के बच्चा कोई छात्रवृत्ति हॉस्टल बन जाएगा, कम से कम बच्चा यहाँ शांति से रह के पढ़ तो लेगा। कोई बाहर से आते हैं, आज हम जोधपुर में देख रहे हैं हमारे समाज के बच्चों को एग्जाम में आते हैं तो रोडों पे घूमते हैं बेचारे, कहीं जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ के वहीं सो जाते हैं, पेड़ के नीचे सो जाते हैं, और फिर वो पढ़ने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं। आप बताओ कैसे एग्ज़ाम देगा, कैसे वो फर्स्ट क्लास आएगा, कैसे पढ़ लेगा वो, कैसे वो पास हो जाएगा? हो सकता पास? नहीं हो सकता। आप खेती करते हो, बारिश नहीं होगी, अनाज कैसे पैदा कर लोगे? तो ये बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए आप जब तक सुविधाएं नहीं देखो, दूसरे समाज में देखो कि इतनी सुविधाएं दे रखी है। आज मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए, किसी जाति पथ का नाम नहीं लेना चाहिए, जोधपुर के अंदर रेगर समाज, जटिया समाज की 5 हॉस्टलें, और ऐसी जगह हॉस्टलें हैं वो कि जो जोधपुर की पीक जगह हैं, जहाँ दूसरे समाजों की नहीं होगी, बड़ियों की, जैनों की, अग्रवाल की नहीं होगी, लेकिन उन समाज की हॉस्टलें हैं। मेघवाल समाज की हॉस्टलें हैं, 20 हॉस्टलें मेघवाल समाज की है। अपने समाज का ये कमरा नहीं है। क्यों नहीं है? समाज कभी सोचता नहीं इस बारे में।
कम से कम मेरा यही निवेदन है कि जिला लेवल पे कम से कम सोचें। आप जोधपुर में हैं, पाली में हैं, अपने मैं कह रहा हूँ जोधपुर में तो इतनी अपने समाज के लड़कों की आवश्यकता इतनी बढ़िया आवश्यकता है कि अपने समाज के कम से कम 10 कमरे तो वहाँ होने चाहिए। लेकिन और 10 कमरे कोई बड़े नहीं हैं। 10 कमरे बनाना अपने समाज के लिए बहुत बड़ा कोई भार नहीं है अपने समाज के ऊपर। लेकिन कमी क्या है, लोगों के मन में संकोच है कि पैसा खा जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि पैसा खाने वालों को पैसा दो ही मत ना। आपको लगता है कि ये पैसा खा जाएगा, वहाँ पैसा मत दो, सामान डलवा दो, खड़े रह के काम करो। आप जब आपको लगता है कि पैसे की कुछ आमदनी हो तो आप खुद खड़े रह जाओ, उसको कंट्रोल करो। हर 5 दिन में जाके पूछो भाई, हिसाब पूछो भाई, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। आप खुद पैरों पर खड़े हो जाओ ना, आदमी कैसे पैसा खा जाएगा। लेकिन आप इस जिज्ञासा को ख़त्म करो और समाज में पैसा रोज़ भले 100 रुपये दान करो, लेकिन समाज के नाम पे इकट्ठे करके समाज में पैसा दो। और समाज में शिक्षा के लिए युवा नौजवान लड़के जो हैं ये ऐसे ही भटकते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ आप इनको सही गाइडलाइन नहीं दिखाओगे ना, ये ऐसे ही भटकते रहेंगे। और वो कहते हैं कि आदि अच कचरे हो जाएंगे। अच कचरे का मतलब आधा ज्ञान रहेगा इनके पास में, न तो खेती करने लायक रहेंगे, न मजदूरी करने लायक रहेंगे। आज मान लो बच्चे को पढ़ा दिया कर दिया तो उसके कल उसको कह दे भाई हथौड़ा जला, तो कारीगर का काम कर, वो कैसे करेगा कारीगर का। तो उनका ज्ञान सिर्फ आधा ही रह जाता है। तो आधा ज्ञान आपका कोई, आपने पैसे लगाए उसको 2-3 लाख रुपए लगाए, आधा ज्ञान प्राप्त किया, बच्चा कोई काम का नहीं है जब तक कि उसको पूरा आप सक्सेस नहीं करो। तो हमारा यही है कि आप उस बच्चे को सक्सेस करने के लिए कम से कम जिला लेवल पे कहीं पे भी या तहसील लेवल पे जहाँ महाविद्यालय है, कहीं कुछ भी है, तो उसके लिए आप छात्रावास की व्यवस्था जरूर करें। हमारे समाज को जाते हैं तो सबसे बड़ी कमजोरी है, जाते पूछते हैं, कमरा लेते हैं, पूछते हैं क्या भाई बावरी है, तो लोग संकोच करते हैं यार बावरी को कमरा देवें या नहीं देवें। भले ही वो आदमी उनके घर से अच्छा होगा, जो किराएदार मकान मालिक है ना, उससे अच्छी सोच होगी उस आदमी की, जो किराया लेने जा रहा है उसकी अच्छी सोच होगी, उसका अच्छा रहन सहन होगा, लेकिन वो जरूर डाउट करेगा नहीं यार बावरियों को तो हम कमरा कैसे दें। मेरे पास कई लड़कों के फ़ोन आते हैं, क्या साहब हमें कमरा किराया नहीं दे रहे हैं। हम जाते हैं, मैं कहता हूँ यार मेरे जाति का भाई है, कोई गलती करेगा तो मुझे पकड़ लेना, लेकिन यार पढ़ने के लिए कमरा तो दो आप इनको। कमरा क्यों नहीं देते हो आप? कैसा आप संकोच रहे? संकोच किस चीज़ का बताओ ना, आप किस चीज़ का संकोच है? पढ़ने आया या आदमी कोई गलत काम करने तो नहीं आया ना, पढ़ने के लिए आया। अगर आपको लगता है संकोच है तो आप उसको निकाल देना बाहर, लेकिन कमरा की मांग कर, मतलब हालत ये है। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम अगर आपके काम धंधे आचरण उठक बैठक सब सही होगी ना, तो वो लोग भी, उनका संकोच भी ख़त्म होगा। अब वो कई जगह मैंने जहाँ भी लोगों को कमरे दिलाए ना, वो खुद कहते हैं कि यार हमने तो पहले जो छोरे रखे थे ना वो तो बदमाश थे, रात को 12 बजे आते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, घर में लाइटें जलती थी, पानी खर्च करते। आपने साहब दिलीप जी आपके जो बच्चों को दिलाया, ये बच्चे बहुत सही हैं, पढ़ रहे हैं, सिंसियर हैं, ठीक है। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा यार आप तो कमरा ही नहीं दे रहे थे इनको, अब आप कर नहीं साहब हमारे यहाँ भले ही रहो, हम 200 रुपये किराया कम ले लेंगे, लड़का यही रखेंगे हम। तो कम से कम उनके संस्कार अच्छे थे, उन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ाई करी, तो अपने उन्होंने समाज की, हमारे समाज की इज्जत ही अच्छी रखी उनकी। तो सभी नौजवान साथियों से मेरा भी यही निवेदन है कि देखो माँ बाप की पसीने की जो कमाई है ना, उसको आप सही जगह से यूज करोगे, आप मेहनत लगा के पढ़ोगे। हम ये नहीं करेंगे आप 24 घंटे पढ़ाई करो, आप रोज़ के 8 घंटे भी अगर पढ़ाई करोगे ना, तो आपको नौकरी लगने से तो कोई नहीं रोक सकता। आप दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई मेरे को सुबह 4 बजे उठना, 4 से 6 बजे 2 घंटे वहाँ पढ़ना, 3 घंटे दिन में पढ़ना है, 4 घंटे मेरे को रात में पढ़ना है। तो इस टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आजकल तो पहले क्या है कि लोगों को किताबें खरीदनी पड़ती थी, आजकल तो ये मोबाइल ऑनलाइन पे हर चीज़ मिल रही है आपको। सिर्फ आप 300 रुपये खर्च करोगे, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाएगा आपको जो पढ़ने की चीज़ें हैं ना वो सब मिलेगी ऑनलाइन आपको। इसलिए आप पढ़ाई के अंदर जितनी मेहनत करके एक अगर कामयाब होगा तो 1 से 10 होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 40 होगा। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को इस शिक्षा के बारे में बहुत जोर देना पड़ेगा और शिक्षा के बारे में ही आपको सोचना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए, रोज़गारी करने के लिए, कारीगर का काम करने के लिए, खेती करने के लिए आपके पास पूरी उम्र है। आप 25 साल तक तो आपको शिक्षा पे ही जोर देना है और अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई का सही यूज़ करना है। मेरा सबसे यही निवेदन है और सभी समाजमंदों से भी यही निवेदन करूँगा मैं कि आप एक बार ठंडे दिमाग से आप भी सोचें और जो भी लोग हैं उनसे भी आगे प्रेरित करें कि शिक्षा के ऊपर थोड़ा बहुत डोनेट करें और समाज में शिक्षा का विकास करावें। और जितनी भी समाज में कुप्रथाएं लगी हुई है उसको कम से कम एक साथ तो बंद नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे उन कुप्रथाओं को भी बंद कराएं
देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है एकदम से बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप उसको कंट्रोल करेंगे तो वो भी बंद हो जाएगी। और कसम खा लें कि नशा वाला तो सिस्टम है ना, वो तो आज किसी को, पहले क्या है कि टोकते थे आदमी, आज कोई टोकता ही नहीं किसी को। 10 बच्चे बैठ कर दारू पी रहे हैं, कोई नहीं टोकता। पहले समाज में डर होता कि फलाना बाबा आ रही है, लोग बाग लुक जाओ था। मैं माणी क्या वैसा माने रत्न बाबा वे होता था, माणी हिम्मत नहीं होती घर बाहर निकल जाऊँ मैं, क्या बाबू बैठा है कि बाहर नहीं जावा, क्यों डर रहे हो तो बाबू बाबू टोक ही मार जान कह दे घरान कह दे। आज तो डर ही नहीं है। तो कोई गलत काम आदमी काम कर रहा है अपने समाज में, कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, कोई आदमी भी गलत काम कर रहा है, तो उसको टोको जरूर, भैया तेरी ये गलती है, समाज के लिए ठीक नहीं है। तो गलत कोई काम कर रहा है उसको टोको जरूर। टोकने वाले सिस्टम रखो, हर गांव में रखो। कोई भी बच्चा है, औरत है, आदमी है, गलत काम कर रहे हैं तो उसको टोकने का सिस्टम रखो, भैया तुम्हारा ये काम गलत है, समाज के लिए गलत है, ऐसा काम मत करो आप। तो हो सकता है वो कुछ ऐसे गलत काम भी धीरे धीरे बंद हो जाए। बाकी सबसे आप लोग इतना टाइम निकाल के पधारे हैं, चेयरमैन साहब, वकील साहब और जो भी पधारे हैं, सभी का बावरी समाज की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पधारे हैं पार्षद साहब त्रिलोक जी नैनीवाल, उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने अल्फाजों से समाज को नवाजें। एक बार जोर से जयकारा देंगे। बोलो अपने माता पिता गुरुदेव की। परम सम्माननीय आदरणीय प्रातः वंदनीय संत समागम, संतों को मेरा चरण स्पर्श। साथ में विराजमान पिपाड़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मेरे भाई सुरेश जी शाकला साहब, मेरे साथ में पधारे हुए बिलाड़ा से पार्षद हरिओम साहब, प्रहलाद जी एक्शन साहब, आपके समाज के अध्यक्ष महोदय थानाराम जी भाटी, हाथीराम जी देवासी साहब और मातृशक्ति और मेरे माता पिता और मेरे पिता तुल्य और मेरे युवा साथियों। बताने को तो आपके अध्यक्ष जी ने, एक्शन साहब ने सारी चीज़ें बताई क्या, इन्होंने हमारे भी कान खोल दिए। हमें भी इनसे सीख लेनी पड़ेगी कई बार। हमें भी सोचना मजबूर कर दिया इन्होंने कि इतनी प्यारी प्यारी, इतनी गहरी बातें और इतनी समझदारी वाली बातें अपने समाज के प्रति इन्होंने किए। इस सीट पे जाके एक एक्शन के पद पर जाकर कोई समाज का सोचता भी नहीं है। किसी भी समाज में अगर कोई बड़ा एन जैन भी बन जाए तो वो सोचना बंद कर देता है। तो ये एक्शन एन से भी बड़े अधिकारी एक्शन, जो एक्शन होता है वो संभाग के स्तर का लेवल का अधिकारी होता है और वो अपने समाज की बात करता है और अपने समाज के बीच में बैठ के अपने बहन बेटियों की भी बात करता है। तो वो कितनी गहरी बात होगी, उनसे सीख लेनी चाहिए, उनकी बातों को पालना करनी चाहिए, उनकी बातों को सीख के अपने ज़िंदगी के अंदर ग्रहण करनी चाहिए। ये तो है अपने समाज का मानवीय दृष्टिकोण कि इस आदमी की बातें कैसे ग्रहण करें। जबकि मैं तो आया उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने समाज, राजनीतिक दल, आज कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो, बसपा हो, जसपा, मैं नहीं सोचता कि राजबोरा समाज को कोई जिला अध्यक्ष पद से नवाजा हो। ये कांग्रेस ने, आप लोगों की संगठन की शक्ति थी समाज की, इन्होंने कांग्रेस के दावेदारी की विधानसभा में टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन पार्टियां फिर टिकट के दावेदार होते हैं, उनको संतुष्ट करती है कि किस प्रकार से इस समाज को कांग्रेस ने इनको दावेदारी के रूप में, आज कांग्रेस ने एक ऐसी मोर्चा में सारी समाज है अपने सारे, वो सारे जय भीम में सारे भाई है अपने वो, लेकिन इनको नवाजा अध्यक्ष पद में, और वो भी सीधा ये जिला अध्यक्ष पर। जो विधानसभा के 8 विधानसभा आती है, इनके अंदर 8 एमएलए होंगे, मतलब एज ए सांसद के बराबर सीट है पार्टी के अंदर, इनको एक सांसद माना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष को एक एमएलए के बराबर समझा जाता है। तो ये बहुत बड़ी गर्व, राजबोरा बावरी समाज के लिए बहुत गौरवान्वित वाली सीट है। जिला अध्यक्ष के रूप में सीधा जिला अध्यक्ष बनना, ये अशोक गहलोत साहब की बहुत बड़ी सोच, अशोक गहलोत साहब की एक दूरदृष्टि जो हुक्माराम जी के रूप में देखिए जिला अध्यक्ष के रूप में। मैं इनके ईश्वर से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि वो अपने राजबोरा समाज, बावरी समाज को ही नहीं, अब आपके पास 36 कौम की समाज है SC/ST की, उसको सारों को लेकर आपको चलना पड़ेगा। ये अशोक गहलोत साहब ने आपके उस नज़रों से देखा कि एक ऐसा भामाशाह है, एक ऐसा सरल, सौम्य, साधारण व्यक्ति है जिसके पास पैसा होता है भी इनके पास वो कोई अहम नहीं है,
कोई घमंड नहीं है। ये हर व्यक्ति, हर छोटे से लेके बड़े व्यक्ति के पास भी ये आदमी फिट है, बैठ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हुक्माराम जी जैसे व्यक्तित्व के धनी की मैं गारंटी लेता हूँ, सुरेश जी सांकला साहब गारंटी लेते हैं, हमारा हरिओम साहब पार्षद बिलाड़ा साहब वो गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम इनसे परिचित है। राजनीति सामाजिक स्तर से भी नहीं, सामाजिक स्तर में तो आप परिचित हो, लेकिन आपके समाज से बाहर निकलने के बाद और भी समाज हैं उन समाजों में इन्होंने अपनी पेट बनाई है, अपनी एक पहचान बनाई है कि हम भी, मेरी भी एक समाज है। वरना समाज गिनी नहीं जाती राजबोरा समाज राजनीतिक पार्टियों में। ये तो सोना देवी जी बावरी हो जाओ, इंदिरा जी हो जाओ, ये होगी। आपकी समाज में एकता अगर होगी तो निश्चित है राजनीतिक पद एक बार आपको जरूर मिलेगा। चाहे राज्यसभा, पार्टियां क्या करती है, जिसकी निर्णायक भूमिका होती है ना, उनको राज्यसभा की ओर भी धकेल देती है। राज्यसभा में चुनाव जीतना है, लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आप निश्चित है, आप एकता अपने आप में बनाए रखे समाज, हो सकता है कि राज्यसभा की ओर भी भेज दिया जाता है। और छोटी छोटी कौमों से अभी नीरज डांगी को भेजा गया, वो कभी जिंदगी में नहीं जीत पाया, उन मेघवाल, ठीक है, लेकिन उनको अब उन्होंने चुनाव लड़ा, पार्टियों को मालूम है कि अब ये जीत नहीं पाएगा, तो उसको राज्यसभा सांसद बना के भेज दे। अब अपने मारवाड़ के अंदर लगता है कि कई बार फैक्टर काम करता है कि साहब ये स्थिति इनकी नहीं बन सकती है राजबोरा की, हो सके राज्यसभा में भेज दो। जब अशोक गहलोत साहब के दिमाग में अगर जिला अध्यक्ष के रूप में आई है कोई चीज़, तो हो सकता है कि वो भी, हम तो दुआ करते हैं, मालिक करते हैं कि आप इलेक्शन लड़के फाइट करके कहीं एमएलए आप भी बढ़ो, लेकिन अगर ये स्थिति नहीं बने तो हम तो ये दुआ करते हैं कि आपको राज्यसभा में सांसद बना के भेज दें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार अपनी समाज के लिए जोर से जयकारा देंगे, बोलो राजबोरा बावरी समाज की जय हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बिलाड़ा से पधारे हुए पार्षद महोदय श्रीमान त्रिलोक जी नैनीवाल साहब ने समाज को बहुत ही विश्वास में लिया और आने वाले समय में क्या होने वाला है समाज के साथ ये विश्वास दिलाया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में हाथीराम जी देवासी आए हैं और ये देवासी समाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने अल्फाजों से समाज को नवाजें। श्रीमान हाथीराम जी देवासी साहब। बोले शंकर भगवान की, बावरी समाज की। सबसे पहले तो मैं अपने बीच में हरियाणा से मेरे रायका रबारी देसाई समाज से जो यहाँ पधारे हैं, तो आप सबकी तरफ से, पिपाट क्षेत्र की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। उसके बाद में इस शुभ प्रांगण के अंदर आप सभी मेहमान, बिलाड़ा, बोरुंदा, आसपास क्षेत्र से जो युवा शक्ति, युवा, बुजुर्ग, माता बहनें पधारी हैं, तो मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी रायका समाज की तरफ से आपका मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। साथ में सबसे मुझे अति खुशी ये हुई है कि आज ये जो वड़क रस की नींव रखी जा रही है या जो बैठक चल रही है, इससे मुझे इतनी अपार खुशी हुई है। आज मुझे बाबूजी के साथ कई प्रोग्राम में जाना था, बड़ा समाज का प्रोग्राम था मेरे, लेकिन उस सभी जगहों को समाज के लोगों से मिलना कैंसिल करके मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे इतनी बड़ी अपार खुशी हुई है कि अपने बावरी समाज के लिए एक ऐसी नींव रखी जाती है जिससे आने वाली पीढ़ी हजारों वर्ष तक याद करेगी, ऐसा मुझे पूरा एहसास हो रहा है। मेरा खुद का 2 शब्द कहूँगा, आप थोड़ा अच्छा मेहरबानी करो तो कह सकूँ नहीं। मेरा रायका रबारी देसाई समाज बावरी समाज से कई साल तक पीछे था। आप तो रात को सो जाते थे, हम लोग 24 ही घंटा जंगलों पहाड़ों में घूमते रहते थे। जब मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ, मैं पिपाट सिटी में था, आपके लोगों के बीच में बैठता था, कि 6 महीना तक ये लोग काम करते हैं, एक जगह करते हैं, हम तो आज यहाँ, कल जवासिया, फिर रिया, फिर बुचकला,
ये कैसा समाज है। ऐसा दुख हुआ, उसके बाद में मैंने ऐसा निर्णय लिया कि मैं मेरी समाज को जगह करूँगा। तो आज शायद मैं मेरे गर्व के साथ ये कहता हूँ, पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसी कोई जगह हमने नहीं छोड़ी है जहाँ हमारा निवास स्थान और जहाँ हमारे बच्चे RS IPS की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम राज से भीख नहीं मांग रहे हैं, राज से हम न मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, न प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, न MLA MP के पास जाते हैं। हम सिर्फ हमारी समाज के पास जाकर के 100 रुपया मांगते हैं, 200 रुपया मांगते हैं, 500, कोई 50 लाख भी देता है, ऐसे भी भामाशा है। लेकिन जो 100 रुपया देता है उसका हम मान और सम्मान करते हैं और लेने का ऐसा सिस्टम बनाया गया है समाज से कि आपको 100 रुपये देना होगा, अगर नहीं देंगे तो उसके ऊपर अमल करते हैं और 5 आदमी पहले जाते हैं, फिर 11 आदमी पैसा लेकर के उस समाज को एक एक पैसा का वापस उन्हें हिसाब भी देते हैं। ऐसा भी हमारा एक सिस्टम है। तो अध्यक्ष साहब से मेरा निवेदन है, आप खुद सक्षम हैं और अगर आप कठोर निर्णय ले लेंगे आज कि मेरी समाज के लिए मुझे कुछ ऐसा करना है, तो कोई मंजिल बहुत दूर नहीं है। निर्णय आपका अटल होना चाहिए। समाज एक रेल टाइप होती है और इंजन होता है मजबूत। इंजन हजारों कोस में पूरी यात्रा लाखों लोगों को करा देता है। इसलिए समाज ने तो आपको इंजन बना दिया और पार्टी ने भी आपको इंजन बना दिया। इसलिए पार्टी से मिलना आपका काम होगा। आपके साथ 5 जो आगेवान लोग हैं, सब लोग नहीं चल सकते दिल्ली जयपुर, आपको इनको ले जाना पड़ेगा। आपको ये बात भी बताता हूँ, इस राजस्थान में किसी समाज के लिए कोई व्यवस्था का इंतजाम कोई सरकार ने नहीं किया। सिर्फ हम 5 आदमी ऐसी व्यवस्था कर दिए, कम से कम 10,000 रबारियों के बच्चों को राजस्थान सरकार पढ़ा रही है अभी। ऐसा सिस्टम है और वो सिस्टम सभी लोगों के लिए। तो उस जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के नियम हैं, उसको फॉलो करके आप अपनी समाज को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हाथीराम जी देवासी साहब, राष्ट्रीय महासचिव देवासी समाज। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। आज इस बात पे हमें गौर करना चाहिए कि आज से 20 या 30 साल पहले ये बता रहे हैं कि आपकी समाज से हमारी समाज पीछे थी। एवढ वाली बात बताई इन्होंने। गांव गांव घूमते थे हम, लेकिन सिर्फ 20-25 सालों में हमारे अंदर ऐसी शक्ति और संगठन आया कि आज पूरे भारत में हर जगह देवासी निवास करता है और हजारों बच्चों को पढ़ने के लिए जयपुर और दिल्ली जैसी जगह में हॉस्टल बना दिया इन्होंने। और अभी हमारा शायद पिपाड़ में भी ये हॉस्टल नहीं बना है। हम बहुत पीछे हैं इनसे। तो ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हमें आज ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा हर जगह पे छात्रावास हर ब्लॉक पे होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कुड़ैया गांव मेड़ था तहसील के अंदर, हमारे बीच यहाँ शायद राम उतार जी खड़े हैं। इन्होंने एक छोटी सी पहल की, यहाँ बतानी चाहिए इस बात को। इनके गांव में ही इन्होंने, भाई इनका बस नहीं चला कि मैं भाई जयपुर जोधपुर में नहीं बना सकता, इनके गांव में ही इन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल बना करके वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बना रहे हैं ये, ताकि जैसे शादीशुदा बच्चा भी घर में अपना लालन पालन किया, शाम को उसको टाइम मिली, घर छोड़ करके 4 घंटा जा करके उस हॉल में पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है। बहुत अच्छी पहल की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए। ऐसे कार्य तो ये शिक्षा के प्रति आगे बढ़ने के एक प्रेरणात्मक स्रोत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में क्या नाम सर? थाना राम जी, जो हुक्मा राम जी की टीम के सक्रिय सदस्य हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द कहें। श्रीमान थाना राम जी। यहाँ बावरी समाज में जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने इतना अच्छा स्वागत समारोह रखा, सभी को बुलाया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आए और अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पधारे, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक आभार व अभिनंदन।
और आज जिस प्रकार से बावरी समाज ने हुक्मा राम जी बावरी को यहाँ पिपाड़ की धरती पर बुलाकर जिस प्रकार से इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, मान सम्मान किया, और मैं हुक्मा राम जी बावरी के साथ पिछले 12 महीनों से इनकी टीम में काम कर रहा हूँ। और हम पार्टी में टिकट लेने के लिए जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी वहाँ हम गए, और बोरुंदा की समस्त माली समाज का भी हम पूरा माली समाज की पूरी जो टीम थी और पूरा बोरुंदा का 36 कौम के लोग इनके साथ जुड़े कि आप टिकट लो। पूरा बोरुंदा का 36 कौम आपके साथ है। पहले कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, पहले हमारे गांव का आदमी है। तो पार्टी ने ऐसी कोई कमियां रही जिससे अपन को टिकट नहीं मिला, पर ये हौसला नहीं हारे, आगे बढ़ते रहे और हम भी इनको आगे बढ़ाते रहे। फिर पार्टी ने और श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ने और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने और बोरा साहब ने जिस प्रकार से इतनी बड़ी जिला अध्यक्ष की पोस्ट पे इनको पोस्ट दिए, तो मैं समस्त पार्टी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान थानाराम जी को। आदमी होना चाहिए तब तो हम पार होंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और राजनीतिक एक पार्टी नहीं, आपकी विचारधारा मिले नहीं मिले, लेकिन समाज के अंदर एक विचारधारा आपको रख के आगे चलोगे तब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये पार्टी चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन समाज के लिए आप अपना जो भी जिस पार्टी के साथ जुड़े हो, लेकिन जहाँ आदमी समाज का है वहाँ आप जुड़ जाओगे तो आप बेड़ा पार हो जाओगे। तो यही मेरा कहना है। और राम राम, जय हिंद साहब। धन्यवाद साहब। श्रीमान शोभाराम जी ने बहुत ही अच्छे अपने शब्दों से संबोधन किया और हुक्मा राम जी के साथ टिकट वितरण के समय कंधे से कंधे मिलाकर बहुत ही गहरी मदद की थी। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मैं इस मंच पर आमंत्रित करूंगा देवमाला यूट्यूब चैनल चलाने वाले सांसद में श्रीमान देवाराम जी। हम सांसद या विधानसभा में मिले उधर गुरुजी से। देवमाला यूट्यूब चलाते हैं। देवाराम जी लवारी से समाज के सक्रिय सदस्य हैं और समाज में क्रांति और जागृति लाने में शानदार इनका सहयोग है। इनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप भी आएँ और अपने अल्फाजों से समाज को नवाजें। सोनेल साहब भी जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी। सबसे पहले तो यहाँ पर जोधपुर ज़िले के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमान हुक्माराम जी का यहाँ पर जो सम्मान समारोह रखा गया, और हुक्माराम जी यहाँ पिपाड़ तहसील के बावरी समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष भी है। उससे पहले यहाँ पर पधारे हुए श्रीमान सुरेश जी चेयरमैन साहब, उनका भी स्वागत करते हैं। एक्शन साहब का भी स्वागत करते हैं और दूर से पधारे हुए प्रहलाद जी मार साहब का भी स्वागत करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं ये एक मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। समाज के अंदर इतना बड़ा पद मिलना एक कोई कम बात नहीं है। अभी साहब ने बताया था कि MLA एक विधानसभा का नेता होता है, लेकिन एक जोधपुर ज़िले के अंदर 8 MLA के ऊपर एक SC/ST के जो अध्यक्ष बनाए जाना एक समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इकट्ठा होने का एक ही मकसद था कि ये जो आज जहाँ पर आप बैठे हो, ये जो भूखंड है बावरी समाज को, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ये दिया है। सबसे पहले बावरी समाज जब सपोर्ट किया तो कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बावरी समाज के सामने उन्होंने देखा और जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ यहाँ पर बावरी समाज को मिली। अब मैं अगले कार्यक्रम के लिए क्या होगा वो थोड़ा वो तो अवगत करा देता हूँ। और भी मीटिंग लेंगे हमारे अध्यक्ष साहब, यहाँ 2-3 बार आकर के जो मीटिंग लेंगे उसमें निर्णय होगा। अभी तो इनका ये निर्णय है कि ये जो भूखंड है इनके चारों ओर 4 दीवारी, मेन गेट और ये जो लेटरिन बाथरूम और एक टांका का जो इनका अपना खुद का जो प्रस्ताव है वो रखा। न तो इन्होंने किसी ने कहा कि भाई आप ये बनाओ वो बनाओ, इन्होंने खुद ने अपने मन से
किसी के कोई कहने से नहीं, अपने मन से इन्होंने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस की जो देन है, यहाँ पर कांग्रेस ने अगर अपनी इतनी ज़मीन दी है, आज ज़मीन की कीमत बहुत बड़ी है, कहीं पर भी बावरी समाज इतना बड़ा प्लॉट है, इतनी बड़ी जो भूमि है, ये पिपाड़ के शहर के पास में कहीं नहीं ले सकती, लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कांग्रेस ने अगर इतना ही दिया है तो इनके दिमाग में भी यही था कि मेरा यहाँ पर एक शुरुआत हो जाए। तो इन्होंने पहले शुरुआत में न तो इनसे किसी ने मांग की, लेकिन फिर भी इनके मन से ये चार दीवारी का, टांके का और जो मेन गेट का जो इन्होंने खुद ने प्रस्ताव रखा, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हर जगह पर जो हॉस्टल बनी हुई है, आज आपके बीच में जो ये प्रहलाद जी मार साहब बैठे हैं, मैं आपको बता दूं जब इन्होंने शुरू किया आज से 8-9 साल पहले बिलाड़ा तहसील के अंदर, उस समय ये जो पिपाड़ तहसील भी उसी में ही पड़ती थी, उस समय जिस समय इन्होंने पहल की थी तो कोई छात्रावास के लिए और संस्थान के लिए कोई ऐसी शुरुआत कहीं थी नहीं। सबसे पहले बिलाड़ा विधानसभा में, बिलाड़ा तहसील में शुरू करने वाले ये प्रहलाद जी मार साहब जो आपके बीच में बैठे हैं, इनकी पूरी टीम थी, बहुत ही मजबूत टीम, और अभी भी अपने जगह पर बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने भी इतना संघर्ष करके बिलाड़ा तहसील के अंदर एक बहुत बड़ा भूखंड लेकर के उसके अंदर अभी बहुत अच्छा निर्माण चल रहा है, हॉस्टल अच्छी बन रही है और लगभग वो कंप्लीट की तरफ है, पूरा बन गया है। ये इनकी रात दिन की मेहनत है, इन्होंने इतनी मेहनत की। और मैं आपको बता दूं, इनके पास कोई, उनके संस्थान का कोई पद भी नहीं है, मैंने कभी भी इनको पद लेते हुए नहीं देखा, हमेशा एक समाज के लिए सैनिक की तरह काम करते हुए मैंने इनको देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हमने सिर्फ एक व्हाट्सएप पर संदेश छोड़ा और इनका 2-3 बार फ़ोन आया कि अगर आप समाज के शिक्षा के लिए अगर ऐसा काम करते हो और हुक्माराम जी आगे आकर के अगर ऐसा काम करता है तो आज इनकी ड्यूटी थी स्कूल में वगैरह, कैसे भी करके ये ड्यूटी करके आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर इन्होंने खुद ने आगे होकर के फ़ोन किया था कि मैं वहाँ पर आऊँगा, क्योंकि एक शिक्षा के मार्ग पर तो वहाँ पर इतना अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है और हुक्माराम जी ने इतनी अच्छी पहल की तो मैं वहाँ आऊँगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भोपालगढ़ तहसील के अंदर भी हॉस्टल का निर्माण वहाँ पर बिल्कुल कार्य की और प्रगति की ओर है। मेड़ता तहसील के अंदर हॉस्टल बहुत अच्छा बना हुआ, वहाँ पर समाज के लड़के वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। जेतान के अंदर 2 हॉस्टल है, एक हॉस्टल बना हुआ है, दूसरा हॉस्टल के लिए अभी वो बिल्कुल कार्य प्रगति पर है, वहाँ पर भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पिपाड़ तहसील के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत थी और वो ज़रूरत इतनी महसूस हो रही थी जिसका कोई हद नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आगे आकर के अगर ये भूखंड दे दिया, और सबसे बड़ी बात, ये जो बावरी समाज जो पिपाड़ तहसील की है, वो एक इतने सौभाग्यशाली है कि हुक्माराम जी बावरी ने यहाँ पर जो आकर के ये पहल की, जो शुरुआत की है, उसके बाद में तो ये कारवां चल पड़ेगा और नहीं रुकने वाला है। क्योंकि जब इन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की है तो ये पिपाड़ तहसील के अंदर कोई अभी तक किसी को भामाशाह हमने बड़े बनाए नहीं हैं, क्योंकि पिपाड़ तहसील के जितने भी जो भामाशाह है वो बाहर जाकर के अपने पैसे डोनेट किए, पैसे दिए, चाहे भोपालगढ़ में दिए हो, चाहे बिलाड़ा में दिए हो, चाहे जेतारण में, पुष्कर तक भी दिया है, लेकिन पिपाड़ के यहाँ पर कभी भी किसी को भामाशाह नहीं बनाया। और अब बारी आ गई है तो जब हुक्माराम जी यहाँ पर शुरुआत करेंगे, इनकी मीटिंग लेंगे इनके जो कार्यकाल के अंदर, और गांव-गांव जाकर के हर गांव में हम चुनित लोगों को मीटिंग में रखेंगे और उनको वहाँ पर उन गांव की जिम्मेदारी देंगे और अच्छे अच्छे भामाशाह बनाएंगे, पैसे कलेक्शन करेंगे। क्योंकि हुक्माराम जी ने शुरुआत तो ये कर देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, ये अकेले हुक्माराम जी नहीं कर सकते। हुक्माराम जी शुरुआत कर सकते हैं, इनका कंधे से कंधा मिला करके अगर बावरी समाज पिपाड़ की और पिपाड़ तहसील के आसपास जितने भी जो लोग रहते हैं, वो अगर इनका कंधे से कंधा मिला करके अगर आप साथ चलेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक छात्रावास बन जाए। क्योंकि ये उप जिला बनने वाला है पिपाड़ तहसील, और इसके बाद में जब जोधपुर में भी बहुत अच्छी पहले आपके बीच में विराजमान है श्रीमान दिलीप जी एक्शन साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की। 1 साल हुआ है, शायद कल की तारीख में इनके 1 साल हुआ है, और आदर्श सेवा संस्थान के नाम से उन्होंने जोधपुर के अंदर एक संस्थान बनाई, और इतने कार्यकर्ता जुंझारू रूप से इनके पास में इतनी बड़ी टीम, इतनी मजबूत टीम यहाँ पर इनके साथ में आई हुई है और वो अच्छा काम कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले बाबा साहब की जयंती
जयंती पर इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल के बैग किताबें वगैरह वितरित किए, ये भी बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। तो एक्शन साहब की बहुत बड़ी सोच है, ये अपने जोधपुर ही नहीं, ये पूरे राजस्थान लेवल कर एक शिक्षा की अलग जगाने के लिए ये उठ खड़े हुए हैं। अभी साहब ने कहा था, चेयरमैन साहब ने भी कहा था, और नगर पालिका साहब, ये जो पार्षद साहब ने कहा था कि एक्शन एक बहुत बड़ा पद होता है, उनके पास टाइम नहीं होता है, और अगर इतना बड़ा पद मिल जाता तो वो आप अपने आप में इतना बड़ा हो जाता, किसी से मिलना भी पसंद नहीं करता। लेकिन आपके बीच में जब कभी भी बुलाया, जब कहाँ पर भी बुलाया, तो एक्शन साहब वहाँ पर रहे, और ये भामाशाह भी है साथ में। अपने जेब से वास्तव में समाज का कहीं अच्छा काम हो रहा हो तो वहाँ पर ये अपने जेब से पैसे भी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पिपाड़ तहसील के अंदर आते हैं, आपका पैतृक गांव जो पालड़ी है, और आप जोधपुर रह रहे हैं, लेकिन पालड़ी पिपाड़ तहसील के अंदर आ रही है, तो आप पिपाड़ तहसील के ही हैं, और बिल्कुल आपका यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। इस भूखंड के अंदर जो छात्रावास बनेगा, आपकी भी मौजूदगी रहेगी, आपकी भी यहाँ पर जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप भी बावरी समाज जितनी भी यहाँ पर बैठी है, कि ये तो एक शुरुआत है, उसके बाद में हम मीटिंगें लेते रहेंगे, यहाँ पर भी लेंगे, गाँव जाकर के टीम बनाएंगे, और हम हर गांव में जाकर के हर गांव में लोगों को जिम्मेदारी देंगे कि इस गांव में आपकी अब जिम्मेदारी है, और अब पैसे खर्च करने का समय आ गया है। क्योंकि हर जगह अपन जाते हैं, डोनेट करते हैं। आज हुक्माराम जी ने पूरे राजस्थान में कहाँ पैसे डोनेट नहीं किया, कहाँ भामाशाह नहीं बने। चाहे पुष्कर ले लो, चाहे बिलाड़ा जो सेवा संस्थान ले लो, चाहे भोपालगढ़ ले लो, चाहे जेतारण ले लो, राजस्थान का एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा है हुक्माराम जी ने जहाँ पर डोनेट नहीं किया है। और जब हुक्माराम जी के घर के अंदर ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसका मतलब है कि उनका अगर ब्याज भी यहाँ पर दे देंगे ना, तो बहुत बड़ी यहाँ पर इमारत खड़ी हो सकती है। इसलिए पिपाड़ तहसील के जितने भी जो बावरी समाज के जो युवा पीढ़ी है वो बहुत मजबूत है। आज मैंने देखी, कल परसों 2-3 दिन से वो अपना आपस में मीटिंग ले रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ इकट्ठे होकर के चाय पानी नाश्ता की भी ये युवा पीढ़ी ने किया। पिछली बार 25 तारीख को पिछले साल बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोग्राम रखा, वो भी पिपाड़ तहसील के और पिपाड़ यहाँ पर शहर के जो बावरी समाज के लोगों ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, प्रचार प्रसार किया, खाने की व्यवस्था की, उनके लिए भी बड़ी काबिल तारीफ है। और ऐसे आगे और देखने को मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ज़मीन मिलना कम बात नहीं है, ज़मीन लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज़मीन एक किसी कोई अपने समाज के जो वोट बैंकिंग के सौदे में अगर कोई पार्टी अगर यहाँ ज़मीन दे देती है, उसके बाद में यहाँ निर्माण करना बहुत बड़ा आसान हो जाता है, और समाज के लिए कोई भार नहीं है। अभी साहब ने कहा था, एक्शन साहब ने, कि यहाँ बैठे बैठे भी 50,000 अपन इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए, काम करने वाले ईमानदार होने चाहिए। जितना भी जो पैसा कलेक्ट होता है, जितने भी जो पैसे इकट्ठे होते हैं, उन पैसे के पाई का अगर हिसाब इस पब्लिक को दे दो, ये पब्लिक कभी भी पीछे रहने वाली नहीं है। ऑनलाइन चल रहा है। दूसरी बात, अपने समाज के अंदर बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं अपने समाज में भी, जो हैंडल करने के लिए आपके बीच में बैठे हैं। ये पेलाजी माँ साहब, मैंने आपको बता रहा हूँ, आज इनके बिलाड़ा विधानसभा बिलाड़ा संस्थान के अंदर जो हॉस्टल बनी हुई है, मैं बता रहा हूँ, कम से कम उस हॉस्टल के नींव के अंदर इनका नाम है। इन जितने भी जो इन लोगों ने काम किया, वो नींव के पत्थर बन करके काम किया। आज तो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो इस काम को पता नहीं कहाँ इंजाम देगी और कितना ले जाएगी। लेकिन आज इस पिपाड़ तहसील के अंदर अदर कास्ट का भी सपोर्ट है। आपके बीच में बैठे हैं सुरेश जी सांकला साहब, जो चेयरमैन है, वो आपके बीच में काफ़ी टाइम से यहाँ पर बैठे हैं, और जब बुलाया वो यहाँ पर आते हैं, बावरी समाज का हमेशा साथ देते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। सोनेल साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर। तो ये बावरी समाज, पिपाड़ तहसील के जो बावरी समाज है, वो पूरे अदर कास्ट से भी जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अपनी एक शुरुआत है। शुरुआत में हुक्माराम जी के साथ में मिलकर के अगर अपन अच्छा काम करेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर के काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान देवाराम जी लवारी, जिन्होंने देवमाला यूट्यूब के माध्यम से हमारे समाज में बहुत ही अच्छा संचार लाया है, और समाज के विकास में हर समय तत्पर रहे हैं। युवा जोश है इनके अंदर, और पिपाड़ में इन्होंने जो बात बताई है, ये सपना साकार होने में समय नहीं लगेगा अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे इस
छात्रावास के चारों ओर 4 दीवारी, हॉस्टल, लेटरिन, बाथरूम यानी इसकी शुरुआत करने वाले और SC/ST प्रकोष्ठा देहांत जिला अध्यक्ष श्रीमान हुक्माराम जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने धन्यवाद के रूप में 2 शब्द कहें। श्रीमान हुक्माराम जी, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। राम राम सा। आज पिपाड़ सिटी हमारे बावरी समाज के छात्रावास जमीन जो आम सभा रखी गई, मैं सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मेरे को मान सम्मान किया, पूर्ण में सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे यहाँ पधारे चेयरमैन साहब तानाराम जी भाटी, पेड़ा जी मार साहब और भोपालगढ़ के अध्यक्ष राम प्रसाद जी, सोन राम जी भोपालगढ़ से, तमाम सभी पधारे हुए मेरे युवा साथी, बड़े माता तुल्य बुजुर्गों, पिता, माताओं, बहनों और सभी को मैं बधाई देता हूँ। आज जो ये पिपाड़ सिटी मेरे समाज के सभी बंधु भाई ये प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे प्रोग्राम जैसे हर तहसील में, हर गांव में रखना चाहिए और अपने समाज में रखने से जागरूकता आती है, एकता बढ़ती है। और ये जो ज़मीन समाज के लिए दी गई है, ये एक अपने पार्टी कांग्रेस की ही देन है। इसमें सहयोग सोनलाल जी है, बाबूलाल जी है और मोहनलाल जी, तमाम सभी कांग्रेस पार्टी की देन से ये आज ज़मीन पर हम सभी समाज बावरी खड़े हैं। तो आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस बावरी समाज छात्रावास के लिए 17 जुलाई 2024 को ये इस छात्रावास का मुहूर्त रखा गया है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, मुहूर्त में सभी पधारे। 17 जुलाई 2024 को रखी गई है, नियम मुहूर्त रखकर इसका निर्माण किया जाएगा। मैं इसमें चारों तरफ की 4 दीवारी बनाऊंगा, आगे का मेन गेट और एक रूम बनाऊंगा, पानी का टांका और लेटरिन बाथरूम ये बना के दे दूंगा मैं समाज को। फिर समाज ने एक साथ रहकर इसमें एक बड़ी बिल्डिंग बनाएगी जो अपने समाज के बच्चे, चाहे कोई भी जाति का बंदा हो, कोई जाति का बच्चा हो, पढ़ सके। इसमें कोई पढ़ने वाले पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और मैंने समाज में संघर्ष 2014 से बावरी समाज से साथ जुड़ा हूँ। शुरुआत में मैंने पहले मेड़ता छात्रावास में सहयोग किया और उसका मैं अध्यक्ष भी रहा, बावरी समाज का छात्रावास का। उसके बाद में मैंने अपने बाणगंगा पे जो माता जी का मंदिर निर्माण हुआ उसमें भी सहयोग किया। और ये अब हमारे पुष्कराज वहाँ भी सहयोग किया, जो आज
बाहर का जो गेट लगाया हुआ है स्टील का, वो करीबन 3.25 लाख का है। वो मेरे माता जी के नाम से लगाया है। जहाँ भी मैं गया समाज को भमाशा के रूप में चाहे साथ रहकर उसको साथ लेकर चलकर आगे बढ़ाना की कोशिश की और आगे भी मैं समाज के साथ रहूँगा, समाज को आगे बढ़ाऊँगा। समाज से मेरा निवेदन है, जो समाज में अच्छे कार्य करने वाले अच्छे लोग हैं उनके साथ रहे, उनका साथ दे, तो हम सब समाज आगे बढ़ सके और हमारी एकता भी होगी। और मैं सब पूर्ण धन्यवाद देता हूँ। आज मुझको बुलाया, मान सम्मान दिया, इतना बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।